आज हम डीएनए कॉपिंग यानी डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म्स को क्लियरली समझेंगे। आइडिया ये है कि सेल अपने डीएनए का एक्यूरेट डुप्लीकेट कैसे बनाता है ताकि नेक्स्ट सेल को सेम इन्फॉर्मेशन मिले। चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं रिलेशनशिप को इजीली देखने के लिए। सबसे पहले कोर आइडिया पकड़ते हैं। डीएनए कॉपी करते टाइम सेल बस लेटर्स नहीं उठाता, वो पूरी डबल हीलिक्स को अनजिप करके दोनों स्ट्रैंड्स को टेम्पलेट की तरह यूज करता है। इससे एक्यूरेसी बढ़ती है क्योंकि बेस पेयरिंग रूल्स गाइड करते हैं कि नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड कौन सा आएगा। रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म सेमी कंजर्वेटिव होता है, मतलब हर न्यू डीएनए मॉलिक्यूल में एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक्सप्लेन होता है कि इंफॉर्मेशन सेफली प्रिजर्व कैसे होती है व्हाइल कॉपिंग कंटिन्यूज। अब एक्चुअल कॉपिंग स्टार्ट कैसे होती है? सेल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर स्टार्ट करता है, जहां डीएनए ओपन करना इजीएस्ट होता है। हेलिकेज जिपर की तरह स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है और टोपोआइसोमेरेज ट्विस्टिंग स्ट्रेस को रिलीव करता है, वरना डीएनए ओवरवाइंड होकर प्रोसेस को जैम कर देगा। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज रखते हैं ताकि वो वापस चिपक न जाएं। यहाँ एक सटल बट सुपर इम्पोर्टेंट बात आती है। डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको एक छोटा स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है जिसको प्राइमर बोलते हैं। प्राइमेज आरएनए प्राइमर बनाता है ताकि पॉलीमरेज के पास एक फ्री एंड मिल जाए जहां से वो बिल्ड करना स्टार्ट कर सके। अब इलोंगेशन यानी एक्चुअल बिल्डिंग फेज। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाता है, लेकिन एक फिक्स्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन फिक्स्ड होने का रीजन ये है कि केमिस्ट्री सिर्फ उसी वे में एफिशिएंट और स्टेबल होती है। इसी वजह से रेप्लिकेशन फॉर्क पे दोनों साइड्स का बिहेवियर डिफरेंट दिखाई देता है। यही डायरेक्शन रूल डिसाइड करता है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का डिफरेंस। लीडिंग स्ट्रैंड पर पॉलीमरेज रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन में स्मूथली कंटिन्यूअस वे में डीएनए बनाता है, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पर फॉर्क उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है और पॉलीमरेज को फिर भी सेम डायरेक्शन में बनाना होता है। तो कॉपिंग छोटे छोटे टुकड़ों में होती है। इन टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड पे हर फ्रैगमेंट के लिए नया प्राइमर लगता है। बाद में आरएनए प्राइमर्स रिमूव होते हैं, उनकी जगह डीएनए फिल किया जाता है और डीएनए लाइगेज ब्रैप्स को सील करके फ्रैगमेंट्स को एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना देता है। लाइगेज को आप ग्लू की तरह सोच सकते हो, जो फाइनल जॉइंट्स क्लोज करता है। एक्यूरेसी एंश्योर करना भी मैकेनिज्म का पार्ट है। डीएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग होती है जो गलत न्यूक्लियोटाइड लगने पर तुरंत करेक्ट कर सकती है, और अगर फिर भी मिसमैच बच जाए तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम्स बाद में स्कैनिंग करके एरर्स फिक्स करते हैं। इसीलिए रेप्लिकेशन हाई फिडेलिटी होती है। एंड में टर्मिनेशन होता है जब रेप्लिकेशन फॉर्क्स मीट कर जाते हैं या क्रोमोसोम एंड तक पहुंच जाते हैं। यूकैरियोट्स में एक एक्स्ट्रा चैलेंज होता है क्रोमोसोम एंड्स को फुल्ली कॉपी करना। टेलोमरेज टेलोमर्स को एक्सटेंड करके इस एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को हैंडल करता है, वरना हर डिवीजन में एंड्स शॉर्टन होते जाते। क्विक रिकैप कर लेते हैं। अनजिप, प्राइम, बिल्ड, जॉइन और प्रूफ रीड। अगर आप एंजाइम्स को रोल्स के साथ याद रखोगे तो पूरा मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। आप चाहो तो मैं इसको एक शॉर्ट फ्लो चार्ट जैसा भी समराइज करवा देता हूं।